पुराने वक्तों की बात है। सुंदरस के एक इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसने 7 शादियां कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद इसके पास औलाद ना थी। इसकी 7 बीवियां निहायत शातिर, दगाबाज, साजिशी और जालिम थीं। बादशाह को औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। वक्त के साथ साथ बादशाह की उम्र गुजर रही थी, जिस वजह से बादशाह दिन रात अपनी सल्तनत के वारिस के लिए परेशान रहता था। इसी ख्वाहिश और परेशानी की वजह से बादशाह ने एक और शादी कर ली। बादशाह की ये बीवी दूसरी बीवियों से ज़्यादा प्यारी और नरम दिल थी। गुज़रते वक्त के साथ बादशाह की इस बीवी को अल्लाह ने औलाद की खुशी से नवाजा। जब ये खबर बादशाह की दूसरी बीवियों तक पहुंची तो वो हसद की आग में जलने लग गईं और कहने लगीं, अगर बादशाह को इससे औलाद मिल गई तो हमारा रुतबा कम हो जाएगा और बादशाह की तवज्जो और सारी जायदाद और दौलत बादशाह की इस बीवी को मिल जाएगी। लेकिन हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। बादशाह की 7 बीवियां दिन रात बादशाह के होने वाले बच्चे को मारने का मंसूबा बनाने लगीं। आखिर वो दिन आ गया जब बादशाह की बीवी ने बच्चे को जन्म देना था। वो सब मिलकर दाई से कहने लगी, तुम बच्चे के पैदा होते ही उसे मार डालोगी। दाई बोली, ना महारानी साहिबा, आप ऐसा न करें। बच्चे को नहर में बहा दे और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दे। अगर आप जानवर का बच्चा रखेंगी तो बादशाह को अपनी बीवी से नफरत हो जाएगी और आपका मुकाम भी बादशाह की नज़र में पहले जैसा रहेगा। बादशाह की बीवियों को दाई का ये मंसूबा बहुत पसंद आया और उन्होंने ये बात मान ली और बच्चे को पानी में बहा दिया और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख दिया। बादशाह ने जब ये देखा कि इसकी बीवी ने इंसानी बच्चे की जगह बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है तो बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी बीवी से बात करना बंद कर दिया। इधर नहर के किनारे एक धोबी और उसकी बीवी बैठे कपड़े धो रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दूर से एक टोकरा तैरता हुआ आ रहा है जिसमें वही बच्चा था। वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने इर्द गिर्द देखा कि शायद कश्ती वगैरह इस बच्चे को गिरा गई है या किसी ने इसे रख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ ना था। उन्होंने एहतियात से बच्चा पकड़ा और अपने साथ ले गए। वो दोनों बहुत नरम दिल और अच्छे लोग थे। इनके पास कोई औलाद नहीं थी। इन्हें दिन रात औलाद की कमी महसूस होती थी। धोबी कितने दिनों तक नहर के पास चक्कर लगाता रहा कि शायद कोई बच्चे को लेने आ जाए, लेकिन जब इन्हें पता चला कि बच्चे के पीछे कोई नहीं आया तो धोबी और उसकी बीवी ने बच्चे की देखभाल करनी शुरू कर दी और बच्चे को प्यार से पालना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। बादशाह की बीवी को फिर से बच्चा पैदा होने वाला हो गया। इस दफा बादशाह फिर से बहुत खुश था, लेकिन चालाक और दगाबाज बादशाह की बीवियों ने साजिशें करना शुरू कर दी और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की बीवियों ने पहले बच्चे की तरह इस बच्चे को भी पानी में बहा दिया और इस बच्चे की जगह फिर से बिल्ली का बच्चा रख दिया। बादशाह फिर से बहुत हैरान और परेशान हुआ। इसने दूर दूर से तबीबों और हकीमों को अपने पास बुलाया और अपने दरबार में तलब किया, लेकिन सब लोग बहुत हैरान और परेशान थे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ जो बच्चा पानी में बहाया गया था वो उसी धोबी और उसकी बीवी के पास पहुंच गया। दोनों बेटे इनके पास परवान चढ़ने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बादशाह की बीवी को पहली बीवियों ने ताने देने शुरू कर दिए और ताने दे देकर ज़हनी मरीज बना दिया। 7 साल का अरसा गुजर गया। अब बादशाह के यहाँ फिर से एक बच्चे की उम्मीद जागी। इस दफा बादशाह बहुत परेशान भी था और गुस्से में भी था। उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर इस दफा ऐसा कुछ हुआ
तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस दफा बादशाह के यहाँ बेटी पैदा हुई। बादशाह की पहली जालिम बीवियों ने फिर से वही जालिमाना सलूक किया। इस दफा इन जालिम औरतों ने बेटे की जगह कुत्ते के बच्चे को रख दिया। बादशाह बहुत गजबनाक हुआ। उसने अपनी 8वीं बीवी को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। ले जाओ इस मक्कार औरत को और कैद खाने में डाल दो, दोबारा ये नजर ना आए मुझे। इन जालिम औरतों ने फिर से वही अमल दोहराया और पहले बच्चों की तरह बादशाह की बेटी को भी पानी में बहा दिया। खुदा की करनी ये हुई कि इत्तफाकन वो बच्ची भी बहती हुई उसी धोबी के पास आ गई। धोबी और उसकी बीवी बहुत रहमदिल थे और उन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। तीनों बहन भाइयों में बहुत सलूक और इत्तफाक था। धोबी ने बच्चों से ये बात छुपा रखी थी कि वो उनकी औलाद नहीं है। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। धोबी और उसकी बीवी वक्त के साथ साथ बुरे हो गए और एक दिन इनका इंतकाल हो गया। अब बच्चे अकेले रह गए थे और माँ बाप को बहुत याद करते थे। भाइयों ने खेत में काम करना शुरू कर दिया और बहन घर में सारे काम संभालती थी। धोबी और उसकी बीवी ने अपनी हमसाई को ये राज बताया हुआ था कि ये बच्चे इनके नहीं हैं। वो हमसाई अक्सर इनके घर आती, लेकिन इसके बच्चों को ये बताने की हिम्मत ना होती कि वो बच्चे किस तरह से धोबी के पास आए हैं। एक दिन भाई काम पर गए हुए थे तो वो औरत घर आई और उसने आकर लड़की से कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम लोगों के बारे में कुछ जानती हूँ। ये धोबी और इसकी बीवी तुम लोगों के असल वालिदैन नहीं थे। तुम लोगों के असल वालिदैन कोई और है और तुम लोग नदी में बहते हुए इनके पास पहुँचे थे और इन्होंने तुम लोगों की परवरिश की। वो अपने जीते जी तुम लोगों को ये सच नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपना राजदार बनाया। वक्त आने पर मैं तुम लोगों को सारी सच्चाई बता सकूं। उसने लड़की को सब कुछ बता दिया। लड़की बहुत दुखी हुई और इसने सारी बात अपने भाइयों को भी बताई। तीनों बहन भाई बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि हमारे माँ बाप कौन हैं। भाई, कैसे पता चलेगा कि हमें पानी में कौन फेंकता था और हम किसकी औलाद हैं? उन्होंने हमसाई से बात की तो हमसाई ने कहा, बेटा, गांव के बाहर जंगल में एक बुजुर्ग बाबा जी रहते हैं। वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तुम लोग इनके पास चले जाओ। जब उन्होंने ये सुना तो वो लोग बाबा जी के पास गए। बाबा जी से दरियाफ्त किया। बाबा जी ने उन्हें कहा, बेटा, जंगल के बीचों बीच जंगल के दरमियान में एक पहाड़ी है। वहाँ पर एक बोलने वाली चिड़िया रहती है और एक गाता हुआ दरख्त है और वहाँ पर एक सुनहरे पानी की नहर भी है। इस चिड़िया को ले आओ, वो तुम्हें सब बता देगी। सब बच्चों ने ठान लिया कि हम बोलती चिड़िया जरूर लाएंगे। सब बहन भाई घर चले गए और मिलकर मंसूबा बनाया कि बड़ा भाई जाएगा और बोलती चिड़िया लेकर आएगा। अगले दिन बड़ा भाई बाबा जी के पास गया और पूछा, वो पहाड़ी किस तरफ है? बाबा जी ने उसे एक गेंद दी और कहा, बेटा, इस गेंद को नीचे फेंको। ये गेंद जिधर जाकर रुकेगी उधर ही से वो पहाड़ी शुरू हो जाएगी। मेरी एक बात याद रखना कि पहाड़ी पे चढ़ते हुए पीछे मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर के हो जाओगे। बड़े भाई ने अपना सफर शुरू किया। जैसे ही गेंद फेंकी, गेंद ने चलना शुरू कर दिया। गेंद चलती गई। आहिस्ता आहिस्ता गेंद पहाड़ के पास जाकर रुक गई। जैसे ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, इसने देखा पहाड़ पर बहुत से लोग पत्थर के बने हुए थे। वो इन्हें देखकर समझ गया कि इससे पहले भी काफी लोग वहां आने की कोशिश कर चुके हैं। वो परेशान था, अब इस सोच में ही गुम था कि इसे पीछे से आवाज आई। वो भूल गया कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना था।
इसने पीछे मुड़कर देखा और वहीं पत्थर का हो गया। इधर पूरा दिन और रात गुजर गई। भाई को घर ना पाकर बहन और भाई दोनों परेशान हो गए। वो लोग बाबा जी के पास गए और भाई का पूछा। बाबा जी ने बताया कि तुम लोगों का भाई पत्थर का बन चुका है। अब दूसरे भाई ने जाने का इरादा किया। इसे भी बाबा जी ने वही गेंद दी और वही नसीहत की जो पहले बड़े भाई को की थी। जब दूसरा भाई पहाड़ पर पहुंचा तो उसे भी पीछे से आवाजें आना शुरू हो गईं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऊपर जाता गया, लेकिन इसे अचानक ऐसे लगा कि जैसे इसकी बहन उसे बुला रही है। भाई बचाओ, देखो मुझे इन्होंने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर हूँ, देखो भाई मुझे पकड़ लो, मुझे बचाओ। इसने जैसे ही पीछे देखा वो भी पत्थर का बन चुका था। उधर इनकी बहन भाइयों की वजह से बहुत परेशान थी। अब इसने खुद जाने का इरादा किया। बहन बहुत समझदार और होशियार थी। इसे भी बाबा जी ने वही गेंद दी और वही नसीहत दोबारा की। गेंद जब पहाड़ के पास रुकी तो उसने सोचा, जब मैं पहाड़ पर चलूंगी कोई ना कोई आवाज आएगी या मुझे कोई बुलाने की कोशिश करेगा, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे कोई आवाज ना आए। बहन ने अपने कानों में रुई रख ली और चलना शुरू कर दिया। वो पहाड़ पर चलती गई, इसे कोई आवाज सुनाई ना दी। इसने रास्ते में अपने भाइयों को पत्थर का बना हुआ भी देखा, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां इसने अनोखा दरख्त देखा जो कि हवा के साथ झूमता और गाता था, और एक सुनहरी पानी की नहर देखी, और वहां इसने एक चिड़िया को सुनहरा पानी पीते हुए देखा। वो चिड़िया पानी पीकर गाते हुए दरख्त के ऊपर आकर बैठ गई और लड़की से बात करने लगी। लड़की ने चिड़िया से बहुत प्यार से बातें की। चिड़िया को भी लड़की बहुत अच्छी लगी। चिड़िया इसे कहने लगी, तुम मुझे लेने आई हो? लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चिड़िया बोली, लेकिन मैं तो गाते हुए दरख्त के ऊपर रहती हूँ और सुनहरा पानी पीती हूँ, तुम मुझे कैसे लेकर जा सकती हो? लड़की ने उसे जवाब दिया, प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा पानी और गाता दरख्त भी लेकर जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। बहन ने चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया और गाते हुए दरख्त की एक जड़ उतारी और सुनहरे पानी को एक बोतल में भर लिया और वापस आने लगी। अब जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा कि इसके भाई पत्थर के बने हुए हैं। वो इनके पास आकर रोने लगी। तो चिड़िया ने कहा, प्यारी लड़की, तुम रो नहीं, ये सुनहरा पानी अपने भाइयों और दूसरे लोगों के ऊपर डालती जाओ, ये सब दोबारा से इंसान बन जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो सुनहरे पानी के कतरे डालती तो सब लोग इंसान बन जाते। वो बहुत खुश हुई और भाइयों के साथ घर वापस आ गई। घर वापस आकर उन लोगों ने बोलती चिड़िया से पूछा, हम लोग किसकी औलाद हैं? तो चिड़िया ने बताया, तुम लोग एक बादशाह की औलाद हो और बादशाह की 8वीं बीवी से पैदा हुए थे, और तुम लोगों की सुतेली माओ ने यानी बादशाह की 7 बीवियों ने तुम लोगों को साजिश करके नहर में फेंकवा दिया कि कहीं तुम उनके ओहदेदार न बन जाओ, कहीं तुम उन लोगों की सल्तनत पर कब्जा न कर लो। और तुम लोगों की माँ को जेल में भिजवा दिया और तुम लोगों को साजिश करके नहर में फेंकवा दिया। लेकिन कुदरत का निजाम देखो, तुम तीनों बहन भाइयों की परवरिश एक ही घर में हुई। तीनों बच्चे बहुत हैरानी से चिड़िया को सुन रहे थे और उन्होंने पूछा, अरे चिड़िया, हम वहाँ पर अपने माँ बाप से कैसे मिलेंगे? हाँ, हम उनके पास कैसे जा सकते हैं? बोलती चिड़िया ने भाइयों की जब ये बात सुनी तो उन्हें बताया, तुम लोग बादशाह को अपने घर दावत पर बुलाओ, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अगर तुम लोग बताओगे तो बादशाह तुम्हारा इतबार नहीं करेगा।
चुनाचे उन्होंने बादशाह की दावत की। जब बादशाह दावत पर आया तो बादशाह गाता दरख्त सुनहरा पानी देखकर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने दरियाफ्त किया, ये नायाब दरख्त कहाँ से आया है? बादशाह के तीनों बच्चे बादशाह के पास बैठ गए। उन्होंने बोलती चिड़िया से कहा कि अब तुम बादशाह को सब कुछ बताओ। बोलती चिड़िया ने बादशाह को हर बात बता दी कि किस तरह से बादशाह की 7 बीवियों ने बादशाह की आखिरी बीवी पर जुल्म किया और किस तरह से उसके बच्चों को नहर में फेंकवाया। अब बादशाह को सारी हकीकत पता चल गई थी। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने साथ तीनों बच्चों को लिया और महल रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने अपनी 7 बीवियों को दरबार में बुलाया और इन्हें सख्त सजा देने का हुक्म दिया। ले जाओ इन जालिम औरतों को मेरी नज़रों से दूर और जेल में बंद कर दो। दोबारा ये कभी मुझे महल में नजर ना आए। इन्होंने मेरी 8वीं बीवी और बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया है। मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। बादशाह ने अपनी 8वीं बीवी को जेल से रहा किया और इससे माफी मांगी। चूँकि बादशाह की 8वीं बीवी बहुत रहमदिल थी, इसने बादशाह को माफ कर दिया और बोली, माफी ताकत है, कमजोरी नहीं, इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ। बादशाह अपने तीनों बच्चों और बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। बादशाह जब अपनी बीवी और तीनों बच्चों को महल वापस ले आया तो इसने सबके सामने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार किया और सबके सामने ऐलान किया, इंसान को सिर्फ ज़ाहरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैंने वक्त पर सच जानने की कोशिश की होती तो मेरे बच्चों और बीवी को इतनी अजियत ना सहनी पड़ती। इसके बाद बादशाह ने ऐलान किया कि इसकी सल्तनत में अब कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, ना हसद करेगा, ना साजिश करेगा। सबको बराबर के हकूक मिलेंगे, चाहे वो बादशाह की बीवी हो या किसी धोबी का बच्चा हो। बादशाह के नर्म दिल बीवी ने भी माफ कर देने का दर्स दिया। इसने सबसे कहा, माफी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर हम दूसरों को माफ करते तो हमारा दिल भी साफ हो जाता है। बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी भी एक पैगाम बन गए। सच्चाई हमेशा रोशनी की तरह चमकती है और झूठ अंधेरे की तरह छुप जाता है। बादशाह ने अपने इन बच्चों को अपना जानशी मुकर्रर किया, जो सच्चाई, सब्र, मोहब्बत और हमदर्दी का नमूना बने। महल में खुशियों का दौर लौट आया और सल्तनत में इंसाफ, मोहब्बत और मसावात की बुनियाद रखी गई। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है, हसद, झूठ और साजिश का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सच, सब्र और मोहब्बत हमेशा जीतते हैं। जो दूसरों के लिए नेकी का बीज बोता है वो जिंदगी में सुकून और कामयाबी की फसल काटता है।